नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का थर्ड एपिसोड आ चुका है और शुरुआत में हम देखते हैं डंक सोया हुआ है। तभी एग उठता है और डंक के एक घोड़े यानी थंडर को लेकर वहां से चला जाता है ट्रेन करने के लिए, क्योंकि एग को पता था कि अगर डंक को जितवाना है तो उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उसके घोड़ों को भी तैयार करना होगा। फिर वो उसे समझाने लगता है कि डंक उसके पहले मालिक से दुगनी साइज में है तो उसे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिससे वो लोग जीत सकें। फिर एग ने काफ़ी मेहनत करके घोड़े को भगाया और ट्रेन भी किया, साथ ही साथ खुद को भी ट्रेन किया, क्योंकि उसे भी शागिर्द की तरह अपने मालिक को हेल्प करने के लिए भाला उठाकर देना पड़ेगा। फिर अचानक से वहां पर सर रॉबिन राइसलिंग आते हैं, एक आई पैच पहने हुए। घोड़ा एग के पास देखकर एग से पूछता है कि क्या तुमने इसे चुराया है। अब यहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि मिडिवल जस्टिस ना बहुत ब्रूटल है। एक कॉमनर अगर नाइट की प्रॉपर्टी के साथ पकड़ा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली उसको हैंग कर दिया जाएगा, लेकिन एग पैनिक नहीं करता। एग बताता है कि मैं सर डंकन द टॉल के लिए मैं काम करता हूँ। रॉबिन कहता है कि मैंने कभी ऐसे किसी योद्धा का नाम नहीं सुना, और फिर वो निकल गया। जाते जाते एग कहता है कि वो बहुत ही जल्दी सुनोगे। फिर एग थंडर को लेकर वापस आता है। तब डंक वहां पर अपने कपड़े को सिल रहा था। तब एग ने बताया कि उसने थंडर को काफ़ी ट्रेन किया है और अब उसे भूख लगी है, साथ ही वो कल रात का बासी खाना नहीं खाएगा। तब वहां पर डंक एग को सिलाई करना सिखाता है। ये ट्रेडिशनली बड़ा ही फेमिनाइन काम है, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं उन लोगों को आता है जो लोग उतने प्रिविलेज नहीं हैं, जो टारगेरियंस हैं या किसी रिच हाउस से नहीं है। उनको ये सब कुछ काम आता है क्योंकि उनको ये सब कुछ खुद करना पड़ता है, और एग को ये नहीं आता क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी ही नहीं हुई है। इसके बाद एग एक सॉन्ग गा रहा होता है जिसके लिरिक्स से साफ साफ पता चलता है कि वो ब्लैक फायर रिबेलियन की बैटल ऑफ रेड ग्रास फील्ड की बात कर रहा है। इस बैटल को बैटल रेड ग्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ग्रीन ग्रास वाली बैटल फील्ड में जब 10,000 सोल्जर्स को मारा था तो वो रेड हो गई थी। फिर दिखाते हैं डंक वॉमिट करता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी नाइट्स बैटल के लिए जाते हैं जनरली वो अपना पेट खाली करते हैं, और ये फर्स्ट डे था टर्नी का, तो वो लड़ने से पहले बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी था। तब एग कहता है कि आपकी ढाल नहीं है और आप बड़े घराने से भी नहीं हो तो आपको पहले लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला हक बड़े घरानों का और बड़े योद्धा का होता है। तब डंक कहता भी है कि ये बात पहले बता दी होती तो मैं वॉमिट नहीं करता। फिर एग और डंक मार्केट में जाते हैं एग खरीदने। तब उसे वहाँ पर टेंसिल दिखती है और कहती है कि शाम तक तुम्हारी शील्ड तैयार हो जाएगी, और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर डंक और एग एक एल्प ट्री के नीचे बैठकर अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और ये सीन पैरेलल है उस सीन का जहाँ डंक और सर आर्लोंग बारिश में एक ट्री के नीचे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। पर अब सिचुएशन काफ़ी अलग है, वेदर हार्श नहीं है और ब्रेकफास्ट पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर वहाँ से वो दोनों फाइट देखने जाते हैं जहाँ दो लोगों की फाइट हो रही होती है, जिनका नाम होता है सर हम्फ्रे बीसबरी और सर हम्फ्रे हार्डिंग। और साथ ही यहाँ देखने को मिलता है कि मेकर ने ये टर्नी अटेंड नहीं किया था क्योंकि वो अपने खोए हुए बेटों को ढूंढ रहा है, और इस सीन में हम देखते भी हैं कि मेकर की सीट खाली है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डंक को एशफोर्ड के प्लमर डंक को मैच फिक्सिंग के लिए बोलता है और बदले में रिवॉर्ड्स भी प्रॉमिस करता है। तब डंक काफ़ी क्लियरली कहता है कि मुझे भीख की जीत नहीं चाहिए। तब प्लमर कहता है कि कल तक इसे सोचकर मुझे बताना। यहाँ हम देखते हैं कि डंक भूखा है, नीडी है, पुअरली इक्विप्ड है, फिर भी वो जीत का ये रास्ता रिजेक्ट करता है। ये ट्रू नाइट की फाउंडेशन है, यानी भले ही वो किसी भी हाल में हो पर वो एक ट्रू नाइट की सारी क्वालिटीज़ भी रखता है। अगले सीन में वहाँ से डंक और एग मैच देखने के लिए जाते हैं, और आज वहाँ पर प्रिंस एरियन लड़ने वाला था। तब उसने उससे लड़ने के लिए सर हम्फ्रे हार्डिंग को चुना, जो कि काफ़ी बड़े योद्धा थे। फिर लड़ाई शुरू होती है और एरियन पहले वार को मिस कर देता है। फिर वो दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं तो एग बोलता है किल हिम किल हिम। ये देखकर डंक थोड़ा हैरान होता है कि एग यहाँ पर एक प्रिंस को मर्डर करने की बात कैसे कर रहा है, और ये पर्टिकुलर मोमेंट एपिसोड के एंड में और ज़्यादा इंटेंस हो जाता है क्योंकि एक्चुअली में ये अपने बड़े भाई को ही मरवाने के लिए चीयर कर रहा था। तब एरियन एक डर्टी गेम खेलता है और इस बार हम्फ्रे के घोड़े को मारकर वहीं पर गिरा देता है जिसमें एरियन जीत चुका था। देखने वाली बात यह है कि कैसे डंक ये सब देख नहीं पाता है और वहीं एग एक टक देखता रहता है। ये इस वजह से क्योंकि डंक को घोड़ों से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, और एग बीइंग अ टारगेरियन उसने बचपन से ही ये सब देखा होता है तो उसे ये सब आम लगता है। अब लेकिन टर्नी में घोड़े पर वार करना नियमों के खिलाफ था, इसी वजह से वहाँ के सभी लोग भड़क गए और वो एरियन पर हमला करने के लिए ग्राउंड में उतरने लगे। तभी एरियन के गार्ड्स बीच में आ गए और सभी को हमला करने से रोका। इसी बीच डंक और एग वहाँ से निकल गए। फिर दिखाया जाता है डंक और एग फेयर ग्राउंड्स में घूम रहे होते हैं। वहाँ उनको मिलती है एक फॉर्चून टेलर। फिर वो डंक के बारे में बताती है कि वो एक महान योद्धा बनेगा जो कि लैनिस्टर्स से भी ज़्यादा अमीर होगा। यहाँ देखने वाली बात यह है कि अमीरी में कंपेयर किया गया तो लैनिस्टर्स के साथ, मतलब 209 AC में भी लैनिस्टर्स उस समय से ही काफ़ी अमीर थे। फिर उसने एग को देखकर उसके बारे में बताया कि वो एक दिन राजा बनेगा और उसके आसपास के लोगों के चलते वो काफ़ी गंदी मौत मरेगा और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाएंगे।
तब एग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, लेकिन डंक को लगा कि वो ये झूठ बोल रही थी, क्योंकि अभी की उनकी हालत देखकर ये जो प्रेडिक्शन बड़ा ही अपसार्ड लगता है। वहीं पर रेमन फॉस आकर डंक से मिलता है। तब एग को लगा कि रेमन शायद उसे पहचान सकता है, इसलिए वो टेंसिल के नाटक देखने जाने को बोलता है। तब डंक मान जाता है। फिर रेमन और डंक दारू पीकर पार्टी कर रहे होते हैं। तब रेमन कहता है कि स्टेफन काफ़ी बुरा है और वो किसी भी घायल योद्धा को चुनकर उसे हरा देगा और खुद को बड़ा दिखाएगा। तब डंक कहता है कि वो सर एंड्रो से लड़ना चाहता है और वो पूरी ईमानदारी से लड़ेगा। तब रेमन को लगता था कि वो काफ़ी बड़े योद्धा है और वो दोनों हमरे के हारने से दुखी थे क्योंकि एरियन ने चीटिंग की थी। तब वहाँ पर रेमन ने बताया कि स्टेफन को भी टारगेरियंस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग बाहर से इस देश में आए थे। साथ ही वो खुद को ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाने के चलते सबसे बेहतर समझते हैं, जबकि वो अपनी माँ बहनों को भी नहीं छोड़ते और उसके बाद वो उनकी औरतों पर भी नज़र डालते हैं, जिसमें एरियन तो काफ़ी बुरा है। तब डंक ये सभी चीज़ें सुनकर चौंक गया। दूसरी तरफ पपेट शो चल रहा होता है। टेंसिल एक स्टोरी दिखाती है सर सेल्विन ऑफ मिरर शील्ड की, जो एक ड्रैगन को डिफीट करते हैं क्योंकि उनके पास में मिरर वाली शील्ड होती है, जिससे वो ड्रैगन को कंफ्यूज कर देते हैं और फिर मार देते हैं। तो टेंसिल जो पपेट नाइट बन रखी होती है वो ड्रैगन को मार देती है और क्राउड जो है वो चीयर करता है। अब ये एक पपेट शो एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक पॉलिटिकल ड्रामा भी बन जाता है, क्योंकि ड्रैगन टारगेरियन सिंबल होते हैं। एक नाइट का ड्रैगन को मारना सिंबॉलिकली बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है ड्रैगन्स के एक्सटिंक्शन का। वैसे इसके बाद जो होता है उसके एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एरियन टेंसिल के पपेट से अफेंड हो जाता है। वहीं पर एग जाकर डंक को बताता है कि एरियन टेंसिल को मार रहा है। तब डंक टेंसिल के पास आता है और देखता है एरियन ने टेंसिल की उंगली को वहीं तोड़ देता है। तब डंक ये देखकर काफ़ी भड़क जाता है और फिर एरियन को एक काफ़ी ज़्यादा जोरदार पंच मारता है, जिसके चलते उसका एक दांत टूट जाता है। अब एरियन के गार्ड्स आकर डंक को पकड़ लेते हैं और एरियन कहता है कि वो डंक का भी दांत तोड़ेगा। तभी वहाँ एग आता है और गार्ड्स को डंक को छोड़ने के लिए कहता है। तब डंक कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, वरना ये लोग तुम्हें भी मारेंगे। तब एग कहता है कि नहीं मारेंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इन्हें मेरे पिता को भी जवाब देना होगा। ये वो मोमेंट है जब हमें पता चलता है कि एग एक्चुअली में टारगेरियन है और वो मेकर का बेटा है, एरिन का भाई है। तो यहाँ एग ने अपने सबसे प्रीशियस चीज़ सैक्रिफाइस कर दी, उसकी अनोनिमिटी, और वो भी किस लिए? डंक को बचाने के लिए। ये अल्टीमेट प्रूफ है उसकी लॉयल्टी का। वो डंक के लिए अपनी फ्रीडम दे रहा है। फिर वहाँ पर गार्ड्स ने डंक को छोड़ दिया। तब एरियन ने एग से पूछा कि तुम्हारे बालों को क्या हुआ? तब एग कहता है कि भाई मैंने उसे कटवा दिया क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं दिखना चाहता। ये बात क्लियरली बताती है एग का ऐसा बोलना कि वो टारगेरियंस की तरह नहीं बनना चाहता है। खैर, इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है, जहां सब लोग शॉक्ड है कि इतने टाइम से एक छोटा सा बच्चा जो डंक के साथ में घूम रहा था वो टारगेरियन प्रिंस है। तो बस आज के इस ब्रेकडाउन में इतना ही था। अगर आपको कोई बढ़िया डिटेल मिली हो उस एपिसोड में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल नया है और आई नीड योर सपोर्ट। तो ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।